हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 26 और यह वर्कशीट ऐसे ऐसे एकांकी का भाग 6 है। इससे पहले हम लोगों ने इसके 5 भाग कर लिए हैं। तो चलिए आज देखते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पेट दर्द ऐसे ऐसे जानने के लिए डॉक्टर जी ने अलग अलग बीमारी की आशंका व्यक्त की और दुकान से दवा भेजता हूं यह कहकर चले आए। तभी पड़ोसिन आती हैं और पड़ोसिन के आने पर वहां क्या क्या हुआ इस कार्यपत्र को पढ़कर जानेंगे। तो इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से सबसे पहले वैद्य आए थे और इनके एक पड़ोसी भी आए थे, उसके बाद एक डॉक्टर आए थे। अब डॉक्टर के जाने के बाद एक पड़ोसिन आती हैं और पड़ोसिन क्या कहती हैं इस बात को हम देखते हैं। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। बोतल उठाती है मतलब कि डॉक्टर ने कहा था कि हो सके तो आप पेट की गर्म पानी से सिकाई कर सकती है, इसकी वजह से भी थोड़ा इनको आराम मिलेगा और इनको बदहजमी कब्ज की शिकायत है और उसके लिए मैं दवा दे देता हूँ। तब इनके पिताजी 10 का नोट लेकर डॉक्टर के पीछे गए थे। अब जब पड़ोसिन आती हैं तो वो कहती हैं, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? वह मोहन को देखने आती हैं। अभी भी ऐसा रिवाज है कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसे देखने के लिए अगल बगल के लोग आते हैं और पूछते हैं कि कैसे उसकी तबीयत खराब हो गई, कैसे बीमार हो गया। तो इसी तरह यह पड़ोसन आई है और पड़ोसन मोहन की माँ से पूछती हैं, कैसा है मोहन? तो उसकी माँ बोलती है, आओ जी, रामू की काकी, मतलब जो पड़ोसन है ये रामू की काकी हैं। कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है। लोचा लोचा फिरे है मतलब ढीला ढाला है। जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है। इसकी माँ कहती है कि ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। मतलब कि इस दर्द ने लड़के का बुरा हाल कर दिया और इसकी वजह से यह बहुत परेशान भी है। पड़ोसन कहती है, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। अब पड़ोसन कहती हैं कि इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, मतलब कि इतनी नई नई बीमारियां आई हैं, यह भी कोई नई बीमारी होगी। जैसे कि इस साल हम लोग नई बीमारी कोरोना को देखे हैं, कोविड-19 नई बीमारी आई है। इससे पहले यह बिल्कुल नहीं थी और अब तक विश्व में लाखों लोग इससे मारे जा चुके हैं। तो उसी तरह से ये पड़ोसन कहती हैं कि ये नई बीमारी है, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। मतलब इससे पहले कोई दर्द इस तरह का नहीं हुआ था। इसमें दर्द का नाम भी है ऐसे ऐसे दर्द। राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया, मतलब भगवान की मारी इन बीमारियों ने तंग कर दिया है, तबाह कर दिया है। नए नए बुखार निकल आए हैं। पड़ोसन कहती है कि नए नए बुखार भी निकल आए, पता नहीं कौन सा बुखार हो जाता है, इसकी जानकारी डॉक्टरों को भी नहीं है। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं, मतलब बच्चे अब खाते पीते तो है नहीं, दिन भर बिना खाए पिए घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं। इस वजह से नई नई बीमारियां आती हैं। उनके पड़ोसन की ये सोच थी। माँ कहती हैं, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। बदहजमी मतलब कब्ज है, पेट में कब्ज है, भोजन पचा नहीं है और वो गैस बना रहा है, जिसको कि वैद्य ने कहा था कि वात का प्रकोप है। गैस के बारे में वैद्य जी ने कहा था कि वात का प्रकोप है। उसी तरह डॉक्टर साहब आए, नब्ज देखे और जीभ देखे और जीभ देखने के बाद बोले कि ये गैस की बीमारी है, कब्ज है, खाना पचा नहीं है। माँ फिर कहती हैं, आज तो रोटी भी उनके साथ खा कर गया था। उनके साथ खा कर गया था मतलब अपने पिता के साथ रोटी खा कर गया था। वहां भी कुछ नहीं खाया और जहां गया था वहां भी इसने कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है, मतलब कि अगर कुछ खाता तब बीमारी होती। जैसे बाजार का कोई सामान खाता, समोसा खाता, कचौड़ी खाता या फिर कुछ भी खाता, बाजारू सामान, फास्ट फूड का कोई आइटम होता वो खाता,
तब बीमारी लगने की आशंका थी, लेकिन बाहर जाकर के भी जब इसने कुछ नहीं खाया है, घर से सिर्फ रोटी ही खा कर गया है, तो बाहर जाकर इसे कौन सी बीमारी लग गई। इस बात को लेकर इसकी माँ चिंतित थी और कह रही कि आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। मतलब कि अगर कुछ ना भी खाओ तभी बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है और डॉक्टर, वैद्य, पड़ोसन और पड़ोसी के बाद अब वहाँ आते हैं मास्टर जी। वो मोहन के मास्टर जी हैं और उनको भी पता चलता है कि मोहन की तबीयत खराब है, तो मोहन का हालचाल जानने वो आ जाते हैं। माँ कहती है, ओह मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए, मतलब उनको भीतर बुलाती हैं। अब नेक्स्ट वर्कशीट में मोहन के मास्टर जी की बातचीत हम लोग देखेंगे। यहाँ कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि ऐसे ऐसे जानने के लिए पड़ोसन ने कौन कौन से बीमारी की आशंका व्यक्त की है। पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढीला हो गया है या बहुत कमजोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। मतलब कि इसमें जो कुछ देहाती किस्म की बोलियों का प्रयोग किया गया है, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, मतलब इतनी नई नई बीमारियां आई हैं, राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। इस तरह से कुछ ऐसे शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं जो कि आम बोलचाल की भाषा में हमारी तरफ नहीं किया जाता है। तो वहीं प्रश्न बन गया है कि इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है, आप लिखकर बताइए। उसके बाद प्रश्न 3 है, संकट के समय पुलिस से तुम कैसे बात करोगे, संवाद के रूप में लिखिए। और प्रश्न 4 है, माँ ने पड़ोसिन को मोहन के बारे में क्या क्या बताया। अब चलिए इस प्रश्न के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, ऐसे ऐसे जानने के लिए पड़ोसिन ने कौन कौन सी बीमारी की आशंका व्यक्त की। तो इसका उत्तर है, पड़ोसिन ने किसी नई बीमारी या नए दर्द होने की आशंका व्यक्त की। उसने कोई नया बुखार होने की भी चिंता जताई। उसके बाद प्रश्न 2 है, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे हैं के बदले ढीला ढीला हो गया है। तो इस सब तरह के कुछ वाक्य लिखे गए हैं। उसके बाद 3 वाक्य लिखे हैं, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, बीमारियों ने तंग कर दिया है, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। तो इन तीनों वाक्यों को अगर लिखना होगा तो अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ क्रमशः वो तीनों पंक्तियां लिखी गई हैं, जैसे बहुत सी नई बीमारियां होने लगी, बीमारियों से लोग बहुत दुखी हैं, और दिखने में सीधे हो लेकिन चालाक हो। तो इस तरह से उन तीनों पंक्तियों के ये तीनों अर्थ हो जाएंगे और नए ढंग से लिखे जा सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 3 है, संकट के समय पुलिस से तुम कैसे बात करोगे, संवाद के रूप में लिखिए। तो इसका उत्तर है, यहाँ कुछ कॉन्वर्सेशन लिखा हुआ है, बातचीत है, संवाद है मेरे और पुलिस के बीच में, उसको आप देख लीजिए। मैं कहता हूँ हेलो, तो पुलिस भी बोलती है हेलो, आप कौन बोल रहे हैं या आप कौन बोल रहे हो। तो मैं बोलता हूँ मैं अमर बोल रहा हूँ, तो पुलिस बोलता है हाँ जी बोलिए क्या बात है। फिर मैं बोलता हूँ मैं ऑफिस से घर आया तो देखा मेरे घर में चोरी हुई है, मेरे कुछ कीमती सामान नहीं दिख रहे हैं। तो पुलिस बोलती है आप कहाँ से बोल रहे हो। तो मैंने बोला मैं आनंद विहार से बोल रहा हूँ। तो फिर पुलिस ने बोला मैं आपकी शिकायत दर्ज कर लेता हूँ, कुछ समय में पुलिस आपके घर पहुँच जाएगी। मैंने बोला धन्यवाद। तो इस तरह से पुलिस और मेरे बीच वार्तालाप हुई। अब चौथा प्रश्न है, माँ ने पड़ोसिन को मोहन के बारे में क्या क्या बताया। तो इसका उत्तर है, माँ ने पड़ोसिन को बताया कि मोहन कमजोर हो गया है, उसका बुरा हाल है, डॉक्टर ने कहा कि बदहजमी है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट के सारे प्रश्न हमने अच्छे ढंग से कर लिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।